आज का हमारा टॉपिक है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन एक फिनोमेना है जो कि सरफेस टेंशन के साथ अटैच है, तो इसलिए हम इसको सरफेस टेंशन के साथ पढ़ते हैं। कैपिलरी ट्यूब एक बहुत ही नैरो ग्लास ट्यूब होता है जिसकी डायमीटर इंतहाई कम होता है। आमतौर पर यह ऑब्ज़र्व किया गया है कि अगर आप किसी भी कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड में इमर्स करें तो ये ऑब्जर्वेशन है कि कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का सरफेस राइज हो जाता है और इसी फिनोमेना को हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। यू कैन सी है दिस इज़ ए कैपिलरी ट्यूब। अगर आप इसको इस लिक्विड में इमर्स करें तो क्या है, लिक्विड का लेवल यह है, लेकिन अगर आप इसमें कैपिलरी ट्यूब को इमर्स करें तो कैपिलरी ट्यूब में ओ लेवल राइज हो जाता है अप टू हाइट h। तो इस फिनोमेना को हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। लेकिन इस तरह हमेशा नहीं होता। बाज़ लिक्विड ऐसे होते हैं अगर आप इसमें कैपिलरी ट्यूब डिप करें तो क्या होता है, बजाय लिक्विड का सरफेस लेवल इंक्रीज होने के बजाय क्या हो जाता है, वो सप्रेस हो जाता है। तो हम कैपिलरी एक्शन को किस तरह डिफाइन करेंगे, द राइज और सप्रेशन ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। नाउ कैपिलरी एक्शन क्यों होता है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस को समझना ज़रूरी है। सो कंसिडर ए लिक्विड इनसाइड ए कंटेनर। नाउ इसमें क्या है, इसमें दो किस्म के फोर्सेस हो सकते हैं। कौन से फोर्सेस, लेट से ये लिक्विड के मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो let me make the liquid molecule। okay, so दो किस्म के फोर्सेस है। एक फोर्सेस हमारे पास क्या है, among liquid molecule। आपको पता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, तो वो फोर्सेस जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान होते हैं तो इसको हम एडहेसिव फोर्सेस कहते हैं, सॉरी इसको हम कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। The forces among liquid molecule is called cohesive forces. Now, liquid molecules और wall of container या कोई भी दूसरी सरफेस जो लिक्विड के साथ कांटेक्ट में है उसके दरमियान भी फोर्सेस होते हैं। उस फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्सेस। तो ये वाले जो फोर्सेस है इसको हम क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्सेस। ओके, और जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्सेस। तो एक दफ़ा इसको दोबारा रिवाइज करें, एडहेसिव फोर्सेस द फोर्सेस अमंग लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड वॉल ऑफ कंटेनर। कोहेसिव फोर्सेस क्या होता है, द फोर्सेस अमंग लिक्विड मॉलिक्यूल। नाउ इसका ताल्लुक कैपिलरी एक्शन के साथ क्या है, अगर किसी भी लिक्विड में एडहेसिव फोर्सेस, मतलब लिक्विड का वॉल ऑफ कंटेनर के साथ जो फोर्स है वो कोहेसिव फोर्सेस से ज़्यादा हो तो लिक्विड विल राइज इन द कैपिलरी ट्यूब। लेकिन अगर किसी भी लिक्विड में कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हो और एडहेसिव फोर्सेस कम हो तो बजाय लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में राइज करने के बजाय क्या होगा, वो सप्रेस होगा। दूसरी अहम बात, अगर किसी भी लिक्विड में कोहेसिव फोर्सेस एडहेसिव फोर्सेस से कम हो तो क्या होगा, यू कैन सी है, अगर कोहेसिव फोर्सेस एडहेसिव फोर्सेस से कम हो तो वो क्या बनाएगा, कनकेव मेनिस्कस बनाएगा। कनकेव मेनिस्कस का मतलब क्या है, यू कैन सी है दिस इज ए कनकेव सरफेस। मेनिस्कस आमतौर पे लिक्विड सरफेस को कहते हैं। ओके, लेकिन अगर किसी लिक्विड में कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हो एडहेसिव फोर्सेस की, इसकी एग्जांपल मरकरी है, तो क्या होगा, लिक्विड विल सप्रेस इन कैपिलरी ट्यूब और आमतौर पे क्या बनाएगा, कनकेव मेनिस्कस बनाएगा, सॉरी कन्वेक्स मेनिस्कस बनाएगा। नाउ एक और बात जो यहाँ अहम है, कांटेक्ट एंगल।
कांटेक्ट एंगल क्या होता है? वो एंगल होता है जो कि लिक्विड किसी वॉल ऑफ कंटेनर या किसी भी सरफेस के साथ बनाती है। तो इस केसेस में जब एडहेसिव फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस से ज़्यादा हो गया तो कांटेक्ट एंगल 90 से कम होगा, जबकि दूसरे केस में जब कोहेसिव फोर्सेस एडहेसिव फोर्सेस से ज़्यादा हो तो कांटेक्ट एंगल 90 से ज़्यादा होगा। अब कांटेक्ट एंगल है क्या? यू कैन सी हेयर, ये एक कनकेव मेनिस्कस है, तो ये वाला एंगल यू कैन सी हेयर, ये वाला एंगल, ये हमारे पास क्या है? कांटेक्ट एंगल है। आमतौर पे स्टूडेंट गलती करते हैं किस तरह, वो इस एंगल को एज ए कांटेक्ट एंगल लेते हैं, लेकिन ये कांटेक्ट एंगल इसलिए नहीं है कि यहाँ तो एयर है ना, यहाँ तो कोई लिक्विड नहीं है। तो अगर लिक्विड नहीं है, एंगल कांटेक्ट एंगल तो लिक्विड का है, तो यू कैन सी है यहाँ पे क्या है, जो एंगल है वो लिक्विड के साथ बनाया गया है, तो इसको हम कांटेक्ट एंगल कहते हैं ना। यहाँ पे देखिए, आप इसके साथ एक टेंजेंट खींचे तो यू कैन सी एक ये एंगल है जो कि ओवरऑल लिक्विड है, एक ये एंगल है, यहाँ तो एयर है, जो एयर वाला एंगल है उसको आपने नहीं लेना, तो यू कैन सी है ये वाला एंगल, ये 90 से ज़्यादा है ना। तो अगर किसी भी लिक्विड में कोहेसिव फोर्सेस एडहेसिव फोर्सेस से ज़्यादा हो तो वो कांटेक्ट एंगल 90 से ज़्यादा बनाएगा और आमतौर पे कन्वेक्स मेनिस्कस बनाएगा, जबकि इसके वाइस वर्सा क्या है, अगर आप कांटेक्ट एंगल 90 से कम हो तो कनकेव मेनिस्कस बनाएगा और उसमें एडहेसिव फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस से ज़्यादा होंगे। तो लेट मी समराइज द होल कंसेप्ट। कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं? वो फोर्सेस होते हैं जो कि लिक्विड मॉलिक्यूल के दरमियान होते हैं। एडहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं? द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ कंटेनर। इसकी एग्जांपल मरकरी है। मरकरी आमतौर पे जो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं एज कम्पेयर जो मरकरी के अपने एटम्स होते हैं। दूसरी अहम बात ये बात कि आया एक लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में राइज करेगा या सप्रेस करेगा, तो उसका दारोमदार क्या होता है? एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस के रिलेटिव मैग्नीट्यूड पे होता है। यहाँ पे देखें, the relative magnitude of the forces of cohesion between liquid molecules themselves and the forces of attraction between the liquid molecule and wall of container decide whether a liquid will rise or suppress in capillary tube। मतलब क्या है? अगर एडहेसिव फोर्सेस कोहेसिव से ज़्यादा है तो लिक्विड राइज करेगा कैपिलरी ट्यूब में, अगर कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा है एडहेसिव फोर्सेस से तो लिक्विड सप्रेस होगा। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? वेटेबिलिटी है। व्हाट इज मीन बाय वेटेबिलिटी? यू कैन सी वेटेबिलिटी। वेटेबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई गिवन लिक्विड एक सरफेस को कितना गीला कर सकता है। आपने कॉमनली ऑब्जर्व किया गया होगा कि वाटर कॉटन कपड़ों को बहुत आसानी के साथ वेट कर देती है, लेकिन वाटर छतरी जो कि प्लास्टिक से बना होता है तो आमतौर पे उसको वेट नहीं कर सकती। तो इसकी क्या वजह है? तो यू कैन सी हेयर, फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है और इस पे लिक्विड रखें तो आप बाज़ लिक्विड एक स्फीरिकल शेप इस तरह बनाते हैं, जबकि अगर आप इसी सरफेस पे एक दूसरा लिक्विड रखें तो वो आमतौर पे क्या स्प्रेड होगा। तो कौन सा लिक्विड सरफेस पे स्प्रेड होगा? अगर उसकी एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा है कोहेसिव फोर्सेस से। अगर
लिक्विड स्प्रेड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि लिक्विड के दरमियान जो एडहेसिव फोर्सेस है लिक्विड और सरफेस के दरमियान वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्सेस ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल। सो अगर किसी भी सरफेस और लिक्विड के दरमियान एडहेसिव फोर्सेस कम है तो वो लिक्विड उस सरफेस को कम वेट करेगा, लेकिन अगर लिक्विड और सरफेस के दरमियान एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा वेट करेगा। यू कैन सी आमतौर पे आपने उस पत्तों पे जो मैंने आपको पहले दिन लेक्चर में बताया था, तो पत्तों पे आमतौर पे वो ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, चूँकि पत्ते और वाटर के दरमियान जो एडहेसिव फोर्सेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ना यहाँ पे ताल्लुक सरफेस टेंशन के साथ क्या है तो याद रखें, लिक्विड जो कैपिलरी ट्यूब में राइस होती है उसके राइस के लिए जो अपवर्ड फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो आमतौर पे सरफेस टेंशन प्रोवाइड करती है। अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा है तो liquid will rise more in capillary tube. So that's all for today. Thank you.